स्टार्ट करते हैं। अरे कौन आ रहा है, लेट आ रहे हैं बच्चे हैं। तो आज हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना था। कल तक का जो आपका डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट था वो मैंने आपको समझा दिया था, और जो नया टॉपिक है वो है ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। क्योंकि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आपको पता है ना, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है अपनी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दूसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा था ऑस्मोटिक प्रेशर, और फोर्थ था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून प्रशस्ति और मानवी सभी को। ठीक है, तो क्या था आपका, हम 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे, पढ़ी थी। इनमें से 2 हमारी पूरी कंप्लीट हो गई थी विद न्यूमेरिकल्स। अब हमें पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा क्या, ऑस्मोसिस, कि ऑस्मोसिस क्या होता है। अगर आप ऑस्मोसिस समझ जाते हैं तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर और उसके बाद उससे सॉल्व होने वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम इजिली क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, तो आइए, ऑस्मोसिस होता क्या है। ऑस्मोसिस वास्तव में जो एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है पुश करना। उसका मतलब समझते हैं ना, किसी को धक्का देना। ऑस्मोसिस जो वर्ड है, ठीक है, वो आपका किससे, ग्रीक लैंग्वेज से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है पुश करना। ठीक है, किसी भी चीज को क्या करना, आपका पुश करना कहलाता है ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस से हमें क्या मतलब है, इसमें डेफिनेशन क्या होती है ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस की जो डेफिनेशन आप पढ़ेंगे ना बेटा, ये अलग अलग टाइप से लोग अपने अपने बेस पर इसे समझाते हैं। जैसे कि कोई समझाता है सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बेस पर, कोई समझाता है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बेस पर, कोई सॉल्यूशन पर। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं फिर से कह देती हूँ कि आपको केवल एक बेस पकड़ना है कि भाई मुझे सॉल्वेंट के बेस पर पढ़ना है, तो सॉल्वेंट के बेस पर ही आप जितने भी उसके न्यूमेरिकल्स होंगे वो सॉल्व करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर समझेंगे, ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन कैसे होते हैं, वो किसी एक बेस से ही समझिएगा। क्योंकि अगर आपने तीनों बेस में घुसने की कोशिश की ना तो बिल्कुल आप गड़बड़ा जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि कौन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। तो हमेशा ऑस्मोसिस पढ़ने के लिए किसी एक बेस को पकड़िए। ठीक है, और जो मैं आपको बेस बता रही हूँ, मैं सॉल्वेंट के बेस पर आपको ऑस्मोसिस समझा रही हूँ। ठीक है, तो सॉल्वेंट को हमारा बेस क्या रहेगा, जितना भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में ऑस्मोसिस, ठीक है, तो उसका मेन बेस रहेगा क्या, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट। तो ऑस्मोसिस होता क्या है, अब सुनिए, मैं सॉल्वेंट के बेस पर बता रही हूँ। तो होता क्या है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, बात समझ में आई। अभी डायग्राम से भी आपको समझा दूंगी। ऑस्मोसिस क्या है आपका, ऑस्मोसिस है मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट पार्टिकल्स, पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू, फ्रॉम हायर concentration to their lower concentration through semi permeable membrane, semi permeable membrane, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो शॉर्ट में हम लिख देते हैं SPM। तो ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस है सॉल्वेंट, मैं फिर से कह रही हूँ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, मैं नहीं कह रही हूँ सॉल्यूशन, मैं नहीं कह रही हूँ सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन आपका, सॉरी, ऑस्मोसिस क्या होता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का इनकी हायर कंसंट्रेशन से, हायर कंसंट्रेशन से इनकी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होना, मूव होना थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या है बेटा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट शो करना थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन,
ये कहलाता है आपका क्या, ऑस्मोसिस। ठीक है, तो आई थिंक आप ऑस्मोसिस समझे होंगे। ठीक, अब समझिए जरा ऑस्मोसिस को डायग्राम से आप कैसे समझेंगे। समझिए, यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम बना के समझा रही हूँ, क्योंकि अधिकतर आपके ये डायग्राम से ही आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक हमने इस टाइप का क्या ले लिया, वेसल ले लिया, चारों तरफ से बंद, मीन्स ढक्कन लगा हुआ है। इसमें हम फिल करेंगे, क्या फिल करेंगे आप, इसमें सॉल्यूशन लिक्विड वगैरह फिल करेंगे। अब ये जो कंपार्टमेंट है, सबसे पहले हमने क्या लिया, एक कंपार्टमेंट लिया, ठीक है, एक वेसल लिया, जो कि चारों तरफ से कैसा होगा आपका, बंद होगा। ठीक है, बंद होने का मतलब है उसमें ढक्कन लगा होगा। और इस कंपार्टमेंट को बीच से सेपरेट करने के लिए, ठीक है, बीच से सेपरेट करने के लिए यहाँ पर लगी होगी, ये है हमारी SPM। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, किससे बनी होती है, हम कैसे बना सकते हैं, ये सब आपके सिलेबस में भी समझाऊंगी। तो पहले केवल आप ऑस्मोसिस समझिए इस डायग्राम के थ्रू। तो ये आपका एक कंपार्टमेंट था जिसमें कि बीच में क्या लगी हुई है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। ठीक है, एक तरफ यहाँ पर ये मैंने फिल कर दिया है इसमें। ठीक है, पूरा फिल नहीं है, मान लीजिए ये है। ठीक है, इसमें मैंने फिल कर रखा है सॉल्यूशन। ठीक, इसमें ये जो है, ये देखो, ये क्या है, इसमें ये सॉल्यूशन, ये है सॉल्यूशन का कंपार्टमेंट, ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन का कंपार्टमेंट। ठीक, और यहाँ पर हमने फिल किया हुआ है प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, जो ग्रीन ग्रीन कलर से मैंने डॉट बनाए हैं, ये क्या है हमारा, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, बात इतनी समझ में आई। सबसे पहले कंपार्टमेंट लिया, उस कंपार्टमेंट में बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, और इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एक तरफ हमने सॉल्यूशन भर दिया। और सॉल्यूशन का मतलब आप समझते हैं क्या होगा, जिसमें सॉल्यूट भी होगा प्लस आपका सॉल्वेंट भी होगा। ठीक है, और इधर हमने क्या फिल किया है, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट दूसरी साइड में हमने फिल किया हुआ है। अब देखिएगा हुआ क्या इधर, अब यहाँ पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है, और ऑस्मोसिस की प्रोसेस आपको क्या पता है, सॉल्वेंट की हायर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट की लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स जाते हैं। तो इधर देखिए किधर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो इन कंपैरिजन टू इस कंपार्टमेंट में और इस कंपार्टमेंट में अगर हम कंपैरिजन करें, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ज्यादा किधर हैं, इस साइड में केवल सॉल्वेंट है, तो नेचुरल सी बात है इधर क्या होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन होगी सॉल्वेंट की। मैं फिर से बोल रही हूं, मैं केवल सॉल्वेंट के बेस पर आपको समझा रही हूँ, डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, मैं दूसरा आपको इसका बेस समझाऊंगी भी नहीं, क्योंकि आप इससे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आप एक बार जब समझ जाएंगे ना, तो दूसरे बेस अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ है हायर कंसंट्रेशन है किसकी, सॉल्वेंट की, और यहाँ पर सॉल्यूट भी मिक्स है, और सॉल्यूट मिक्स होने के कारण जो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इसके कंपैरिजन में, इस कंपार्टमेंट के कंपैरिजन में यहाँ पर कैसी होगी, लो होगी। ठीक है, बात समझ गए। अब आ जाएगा आपका ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। हायर कंसंट्रेशन इधर है और लोअर कंसंट्रेशन इधर है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, किसके मॉलिक्यूल्स, केवल सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है, वो क्या करेंगे, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इस साइड में, किस साइड में, सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, ये रही इसकी डेफिनेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर इस कंपार्टमेंट में सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, वो धीरे धीरे इसमें आते जाएंगे, किसमें आते जाएंगे, सॉल्यूशन के कंपार्टमेंट में आते जाएंगे, जिससे सॉल्यूशन का जो लेवल है वो धीरे धीरे कैसा होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, और जो सॉल्वेंट है इसका लेवल धीरे धीरे कैसा होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है लेवल, और यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है लेवल। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस समझ में आया। सॉल्वेंट के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ
मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये था आपका ऑस्मोसिस की कहानी। अब आता है ये एसपीएम क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है क्या। तो यहां पर मैं लिख देती हूं एसपीएम। अब हम थोड़ा सा एसपीएम के बारे में समझते हैं कि एसपीएम क्या होता है। तो समझिए एसपीएम क्या कहानी है। एसपीएम एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है जो केवल सिलेक्टिव पार्टिकल्स को ही अपने भीतर से जाने की परमिशन देती है। बात समझ रहे हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मींस केवल कुछ सिलेक्टिव पार्टिकल्स को ही अपने अंदर से डिफ्यूज होने की, मींस अपने अंदर से गुजरने की परमिशन देती है। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन स्पेशली कौन से पार्टिकल्स को अपने अंदर से गुजरने की परमिशन देती है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को, क्योंकि हमेशा सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का साइज सॉल्यूट के पार्टिकल के साइज से कैसा होगा, कम होगा। बात समझ गए। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का अगर साइज पूछा जाए तो किसका कम होगा, हमेशा सॉल्वेंट के पार्टिकल का साइज कम होगा। और इन्हीं छोटे पार्टिकल्स को जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो अपने अंदर से क्या करती है, पास होने देती है। तो यहां पर मैं लिख दूं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, इट इज selectively permeable membrane which only pass solvent molecule। ठीक है, किसको पास करती है, केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास करने की परमिशन देती है। दूसरा, नेचुरली ये कहाँ मिलती है, नेचुरली पिग का जो गॉल ब्लैडर है वो एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है। ठीक है, दूसरा है आपका ये जो पार्चमेंट पेपर या फिर स्पेशली हम बोले जो एग के ऊपर पॉलीथिन टाइप की आपको दिखाई देती है ना, जिसे हम एग मेम्ब्रेन कहते हैं, एग मेम्ब्रेन भी कैसी होती है आपकी, सेमी परमिएबल होती है। तो यहाँ पर जो नेचुरली अकरिंग है, नेचुरली अकरिंग एसपीएम कौन सी है, नेचुरली अकरिंग एसपीएम। ठीक है, नेचुरली अकरिंग एसपीएम कौन सी होती है, एग मेम्ब्रेन, एग आप सभी ने शायद देखी होगी, एग मेम्ब्रेन। और दूसरा है आपका मेम्ब्रेन ऑफ गॉल ब्लैडर ऑफ पिग। ठीक है, पिग का गॉल ब्लैडर भी आपका एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है जो सॉल्वेंट के पार्टिकल को अपने से गुजरने देता है। अब क्या कोई सिंथेटिक है, क्या आप बना सकते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, और किससे बना सकते हैं, आपका कॉपर फेरोसाइनाइड। ठीक है, कॉपर फेरोसाइनाइड का यूज करके और हम बना सकते हैं किसे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को। तो जो सिंथेटिक आप कह सकते हैं मेम्ब्रेन किससे बना सकते हैं हम, कॉपर फेरोसाइनाइड से। लिख दूं क्या, चलिए लिख देते हैं। ठीक है, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। आप ये समझिए कि आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और उसका नाम क्या है, कॉपर फेरोसाइनाइड। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होगा, Cu2Fe का होल 6। ठीक है, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इससे भी हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। और ये आपका इंपॉर्टेंट भी है कि ऐसा कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बताइए जिससे कि हम लैब में एसपीएम बना सकते हैं। तो वो कौन सा है आपका, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मींस एक हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कॉपर फेरोसाइनाइड, उसका यूज करके और आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को बनाया जा सकता है। तो आई थिंक इतनी चीज जो मैंने आपको समझाई है आप समझ गए होंगे। ठीक है, हाँ भाई, कुछ नहीं बेटा, मैंने अभी रिपीट जो भी बोल रहे हैं, ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन मैंने समझाई है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को मैंने समझाया।
ऑस्मोसिस क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, लिखा भी है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, ठीक है, थ्रू सेमी, अगर बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है तो। हायर कंसंट्रेशन किधर है, हायर कंसंट्रेशन इधर है क्योंकि यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट से और सॉल्यूशन के कंपार्टमेंट की तरफ मॉलिक्यूल्स जो सॉल्वेंट के क्या करते हैं, आपके मूवमेंट करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए, उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका बेटा, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हो गया। अब आते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक, जो कि हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। क्या नाम है उसका, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कहानी है भाई ये, तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है भाई, एक प्रेशर होगा, नेचुरल सी बात है, ऑस्मोसिस से लग रहा होगा, कुछ ऐसा ही रहा होगा, नाम से तो ऐसे ही पता चल रहा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा होता क्या है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए सॉल्यूशन कंपार्टमेंट से सॉल्यूशन कंपार्टमेंट से सॉल्वेंट कंपार्टमेंट की तरफ लगाया गया प्रेशर कहलाता है क्या, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। दोबारा से सुनिए, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो कि सॉल्यूशन के कंपार्टमेंट से प्योर सॉल्वेंट के कंपार्टमेंट की तरफ लगाया जाता है, जिससे कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोका जा सके, ठीक है। डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर, समझिए। ये आपका क्या था, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में क्या था, जो प्योर सॉल्वेंट थे, प्योर सॉल्वेंट से और सॉल्यूशन के कंपार्टमेंट में आपके क्या आ रहे थे, मॉलिक्यूल्स आ रहे थे, यही तो था, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूव करना ऑस्मोसिस कहला रहा था। अब इस ऑस्मोसिस को रोकना है, ठीक है, अब ऑस्मोसिस को रोकना है तो भाई कैसे रुकेगा, मॉलिक्यूल्स इस कंपार्टमेंट में ना आए, ये जो मॉलिक्यूल्स मैंने एरो से बना दिए हैं ये यहाँ से इसमें आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए इस कंपार्टमेंट में नहीं आए, तभी तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुकेगी ना, प्रिवेंट होगी, इसका मतलब यही हुआ। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए क्या करें, जो आपके पास क्या है, हमारे पास जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन साइड से इतना ही प्रेशर हम क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। देखो हुआ एक्सर्ट, जितना है ये प्रेशर लगा रहे थे प्योर सॉल्वेंट से इसमें आने के लिए, ऑस्मोसिस के लिए। अब ऑस्मोसिस को हमें रोकना है, तो हमने क्या किया, जो ऑस्मोसिस को रोकना है तो सॉल्यूशन के कंपार्टमेंट से हमने प्रेशर एक्सर्ट कर दिया, जिससे कि मॉलिक्यूल्स ना आ सके, मींस मॉलिक्यूल्स नहीं आएंगे तो ऑस्मोसिस अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो सॉल्यूशन के कंपार्टमेंट से, ठीक है, सॉल्वेंट की कंपार्टमेंट की तरफ एक्सर्ट किया गया प्रेशर ही ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है, जिससे कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ये लास्ट वाली लाइन आपको स्पेशली याद रखनी है, टू प्रिवेंट द ऑस्मोटिक टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस वी एक्सर्ट द प्रेशर फ्रॉम सॉल्यूशन साइड, दिस प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन लिख देती हूँ, क्या हुई डेफिनेशन, टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ osmosis, to prevent the process of osmosis, exert the pressure from solution compartment. This pressure is known as osmotic प्रेशर, ठीक है। यही मैंने आपको यहाँ पर समझाया था, इसमें सॉल्यूशन के कंपार्टमेंट से
सॉल्वेंट कंपार्टमेंट की तरफ लगाया गया वो प्रेशर जिससे कि ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है उसे प्रिवेंट किया जा सके, उसे हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में और क्या जानना है, तो एक बात और जान लीजिए, क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। ठीक है, पाई है आपका, इसे ऑस्मोटिक प्रेशर को, ऑस्मोसिस को नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तीसरी बात, ऑस्मोटिक प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूशन पर ही तो डिपेंड कर रहा है भाई, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलैरिटी के। ठीक है, तो आप लिखिएगा यहां पर, हाँ ठीक है, चलिए आइए इधर। गौरव आप सही बोल रहे हैं, ये तो फिर आप अपनी डेफिनेशन है उनको अपने अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन डेफिनेशन आपको यही लिखनी है, वो आपकी समझ पर है कि आप किस तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं, क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी, मैं 50 तरीके की इसमें डेफिनेशन नहीं सुनाने वाली कि मैं अलग अलग आपको तरीके तरीके से डेफिनेशन सुनाऊं, मेरे लिए तो वो बहुत ईजी है। ठीक है, पिछले 8 सालों से पढ़ा रही हूँ, मेरे लिए बहुत ईजी है, लेकिन आप लोग उधर कंफ्यूज हो जाएंगे, और आपको कंफ्यूज करके मुझे क्या मिलने वाला। ठीक है, मुझे यहाँ पर अपनी विद्वता थोड़ा दिखानी है कि भाई मैं बहुत विद्वान हूँ, मुझे यहाँ पर ये बनाना है कि मेरे बच्चे बहुत विद्वान है। ठीक है, तो बच्चों को कंफ्यूज करके विद्वान नहीं बनाया जा सकता, इसलिए आप ध्यान दीजिए, किसी एक बेस पर ही समझिए। तो मैंने सॉल्वेंट के बेस पर समझाया है, उसी को आप पकड़ के चलिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। फिर यहाँ पर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डिपेंड करती है किस पर, सॉल्यूशन पर, और सॉल्यूशन पर डिपेंड है तो किस पर डिपेंड करेगा, मोलैरिटी पर। तो लिख सकते हैं इट इज डिपेंड ऑन मोलैरिटी। ठीक है, किस पर डिपेंड करती है, मोलैरिटी पर। अब देखिए, मोलैरिटी पर डिपेंड करती है, और एक बात और आपको पता है, मोलैरिटी भी किस पर डिपेंड करती है, मोलैरिटी भी आपकी डिपेंड करती है किस पर, टेम्परेचर पर। याद आ गया, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर की। याद है, मैंने आपको मोलैरिटी और मोलैरिटी दोनों पढ़ाई थी, और मोलैरिटी में स्पेशली आपको बताया था कि मोलैरिटी डिपेंडेंट होती है टेम्परेचर और प्रेशर के। ठीक है, यानी कि जो ये है कौन सा, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी टेम्परेचर के डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब है कि टेम्परेचर कम या ज्यादा होने पर ऑस्मोटिक प्रेशर पर भी आपका क्या पड़ेगा, बहुत सारा इफेक्ट पड़ सकता है। बात समझ रहे हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पर भी क्या आपका इफेक्ट पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है, चलो भाई पढ़ते चलो, मैं उतना ही पढ़ाऊंगी जो कि सफिशियंट है ना, हमें कोई पीएचडी थोड़ा करनी है, हमें तो बस नंबर चाहिए बहुत अच्छे और एक अच्छी सी जॉब में सिलेक्शन। ठीक है, हमें नहीं कोई बुक लिखनी है। चलो आ जाओ, तो इतनी बात बेटा समझ गए, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। ठीक है, पाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलैरिटी के। और एक बात और, मोलैरिटी को हम कंसंट्रेशन भी लिखते हैं। ठीक है, तो और करके इसका मैं एक और फॉर्मूला लिख देती हूँ, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। सी का मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन और मोलैरिटी एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर। अब देखो एक चीज और लिखनी है, ये तो आपका एक फॉर्मूला बना किसका, मोलैरिटी वाला, इसका दूसरा फॉर्मूला सुनिएगा, पाई। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, ये हो गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको इन दोनों को अगर मिक्स कर दे तो हम लिख सकते हैं ना, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। ठीक है, सी टी। आप प्रोपोर्शनैलिटी का यहाँ पर क्या हटाएंगे, आप साइन हटाएंगे, तो पाई इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा आर सी टी। ठीक है, या सी आर टी, कुछ ऐसा भी आपका लिखा होता है। तो ये क्या है आपका आर,
आर क्या है, इसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट, ठीक है, जो कि आपको ऑलवेज क्या होगा, गिवन होगा। तो आर क्या है बेटा, यहाँ पर सॉल्यूशन कांस्टेंट। कैसे आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का हमने साइन हटाया तो यहाँ पर क्या आ गया, आर आ गया, और पाई इज इक्वल टू आर सी टी, ठीक है। तो ये बन गया अपना फॉर्मूला। थोड़ा सा इसे और हम समझते हैं। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, कुछ जानते हो, हाँ बहुत सारा जानते हो। सी यानी कि मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वी, यानी कि इस वाले फॉर्मूले को हम सी की जगह पर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बन के आएगा, एक डिब्बा बना लेते हैं पहले, है ना, डिब्बे में बंद करके मजे आते हैं सॉल्व करने में। आ जाओ, तो यहाँ पर इस सी की जगह पर ये आपका m वाला फॉर्मूला हम रख दें, क्योंकि m और c एक ही बात है। तो क्या हो गया, पाई इज इक्वल टू r, c की जगह पर पूरा आर टी लिख लो, चलो पहले r इंटू टी, फिर आपका मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वी, ठीक है। तो ये बन गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो आई थिंक काफी इजी था, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बस कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप जितनी डेफिनेशन इसकी सुनेंगे आप उतने ज्यादा कंफ्यूज होंगे। अभी बहुत अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन अगर दूसरी डेफिनेशन सुन ली तो 101% बेटा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे ये तो उल्टा हो गया, अरे ये तो आड़ा हो गया, अरे ये तो तिरछा हो गया, ये ओब्लिक हो गया, समथिंग इस टाइप से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो एक चीज को पकड़ के रखिए, जब 3-4 बार उसे पकड़ेंगे ना, पकड़े रहेंगे आप, तो जितनी भी आपकी जो कंफ्यूजन है वो अपने आप समझ जाएंगे। मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके दूसरे बेस पर क्या उसका डेफिनेशन होगी, आप अपने आप उसे एनालाइज कर जाएंगे, पूरा भरोसा है मुझे आप पर इतना, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हुआ, चलिए बच्चे मेरे मार्क्स पूछ रहे हैं, तो भाई मेरे मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, टीचर्स के मार्क्स तो उनके बच्चों के मार्क्स में दिखते हैं, समझ रहे हो ना। तो आपके मार्क्स होंगे ना, वही वास्तव में मेरी मेहनत होगी। तो आप मार्क्स लेके आइए, वही हमारी मेहनत है। और पिछले बच्चों के मार्क्स देखिए, वो भी, उनकी भी मेहनत थी और साथ में उसके टीचर की भी थोड़ी बहुत मेहनत थी, ठीक है। तो हमारे मार्क्स तो जो आने थे आ गए, अब आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए। हाँ भाई, इतना हो गया आपका। अब एक इसका जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। मैं इसे रफ करती हूँ और आपको समझाती हूँ, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स हम कल ले लेंगे। भाई सभी के यहाँ आरओ लगा हुआ है ना, सब आरओ का पानी पीते हैं, मेरे यहाँ नहीं लगा हुआ है ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। तो आप सभी के यहाँ आरओ लगा होगा, ठीक है, आरओ लगा है ना। तो आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है आप जानते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। आप जो बोलते हैं ना आरओ वाटर या आरओ का पानी आप पी रहे हैं, एक कौन सा पानी होता है वो, हाँ मिनरल वाटर, सॉरी डिस्टिल वाटर बोलने वाली थी। तो मिनरल वाटर आप पी रहे हैं और वो आरओ, आरओ का फुल फॉर्म ही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इधर, ठीक है। तो क्या पढ़ना है हमें, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। शॉर्ट में कहते हैं आपका आर ओ। अब ये है क्या, तो दो टॉपिक में पढ़ा चुकी हूँ, तीसरा टॉपिक उसी से रिलेट करेगा। रिवर्स ऑस्मोसिस होता है ऑस्मोसिस की प्रोसेस का उल्टा कर देना, समझ गए। रिवर्स नाम से ही पता चल रहा है क्या उसमें, ऑस्मोसिस की प्रोसेस का उल्टा कर देना क्या कहलाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें क्या होगा भाई, इसमें होना कुछ नहीं है। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस करना है तो क्या होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स लोअर कंसंट्रेशन से, सॉल्वेंट ही बोल रही हूं ध्यान रखना, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अपनी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाने लगे। मींस नॉर्मल ऑस्मोसिस में इधर से इधर आ रहे थे, और रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होंगे, पार्टिकल्स हैं वो इस साइड से और इस डायरेक्शन में जाने लगे। जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया है ये आपका रिवर्स ऑस्मोसिस को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस बेटा क्या कहानी है, कैसे होती है। रिवर्स ऑस्मोसिस इज जस्ट अपोजिट द ऑस्मोसिस इन विच
particles of solvent molecules transfer from their lower concentration to their higher concentration if, कब होगा ऐसा, if the osmotic pressure is very high, जब osmotic pressure को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए। ठीक है, osmotic pressure क्या था आपका, osmotic pressure क्या था, जो कि ऑस्मोसिस को प्रिवेंट कर रहा था, समझ गए थे आप। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, इतना सॉल्यूशन साइड से इतना प्रेशर लगा देना है कि पहले ऑस्मोसिस रुक जाए। ठीक है, पहले हमने ये रेड वाला बनाया था, इतना प्रेशर एक्सर्ट किया कि ऑस्मोसिस रुक गई। अब सॉल्यूशन की साइड से और प्रेशर हमने लगा दिया, इतना प्रेशर लगाया कि यहां से जो सॉल्वेंट के, भाई क्योंकि पीएस एसपीएम है, एसपीएम से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही जाएंगे, तो इतना प्रेशर लगा दिया कि यहां से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अब प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाने लगे। ठीक है, यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अपनी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाने लगे, जबकि प्रेशर क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा एक्सर्ट कर दिया गया सॉल्यूशन साइड से। बात समझ में आई? तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? ठीक है, चलिए बच्चों ने आंसर भी दिया था, आरओ का फुल फॉर्म बताया था, रिवर्स ऑस्मोसिस, वेरी गुड। तो रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है? इट इज, एक मिनट, दिस प्रोसेस इज जस्ट अपोजिट टू, this process is just opposite to osmosis in which molecules of solvent move their lower concentration to their higher concentration through semi-permeable membrane. It occur when excess pressure ये एक्सेस प्रेशर कौन सा होगा, कौन सा एक्सेस प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर का, ठीक है। इट अकर्स व्हेन एक्सेस प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन कंपार्टमेंट। ठीक है, बस हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस जस्ट अपोजिट द ऑस्मोसिस, जिसमें कि जो सॉल्यूशन की साइड से ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर दिया जाता है, जिससे पहले तो ऑस्मोसिस प्रिवेंट होती है, ऑस्मोसिस रुकती है, उसके बाद प्रेशर जब ज्यादा हो जाता है तो इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो अपनी लोअर कंसंट्रेशन से अपनी हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, और रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस से हम क्या करते हैं, पानी पीते हो, वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। प्यूरिफाई का मतलब ये नहीं है कि उसमें से हमने बैक्टीरिया वायरस हटा देने हैं, उसमें से जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है उन्हें हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो आरओ आपके घरों में लगा हुआ है, उसका फंक्शन क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट में जो सॉल्ट है उसे क्या कर देना, रिमूव करना। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, आरओ का रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज कहाँ किया जाता है, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर में। ठीक है, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर का मतलब है वाटर से एक्स्ट्रा सॉल्ट को रिमूव करने में। इनफैक्ट आप समुद्र का पानी जिसमें कि इतना सारा नमक होता है, उस समुद्र के पानी में को भी रिवर्स ऑस्मोसिस मींस आरओ की प्रोसेस से आप अपना मिनरल वाटर में पीने योग्य पानी में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आई इतनी? ठीक है, अब देखिए डीसैलिनेशन ऑफ वाटर किया कैसे जाता है। यहाँ पर इस तरीके से, बिल्कुल जैसा ये कंपार्टमेंट बना हुआ है, इससे मैंने खैर तीनों आपको समझा दिए, इसीलिए मैंने ये आपको रफ नहीं किया था। ठीक है, अब इसमें ज्यादा गुचड़ पुचड़ हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल ऐसे ही मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाई दे रही हूँ। तो ये कंपार्टमेंट है,
यहाँ पर हमने ये क्या लगाया है, SPM लगाया है, अंडरस्टूड है, उसमें लिख लीजिएगा, लिख नहीं रही हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया, टैंक था, और यहाँ पर प्रेशर लगाने के लिए क्या लगा दिया हमने, पिस्टन लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दिया बेटा, पिस्टन, जिससे कि हम प्रेशर लगा सके। अब इसमें यहाँ पर ये क्या भरा हुआ है आपका, सॉल्यूशन। इस साइड में ये क्या फिल है अपना, सॉल्यूशन फिल है। सॉल्यूशन का मतलब सॉल्टी वाटर, ठीक है, समुद्र का पानी, ये है अपना सॉल्यूशन। और यहाँ पर इतना भरा हुआ है, मान लीजिए अपना कौन सा, प्योर या सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट यानी कि मिनरल वाटर मान लेते हैं, ठीक है, मिनरल वाटर। अब आपने इधर से, ठीक है, और एक बात और, यहाँ पर हम क्या लगा लेते हैं, एक आउटलेट लगा लेते हैं। क्या है ये, आउटलेट। अब देखो, हम समुद्र का पानी उठा के लाए, समुद्र का पानी, यहाँ पर हमने ये सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन है, अरे यार साफ साफ लिख दूं, सॉल्यूशन, TION, ठीक है, जो कि आपका एक सॉल्ट वाटर है, मीन समुद्र का पानी है, सी वाटर है। अब आप इसमें प्रेशर लगा रहे हैं, तो प्रेशर जो होगा वो पहले तो यहाँ पर जो ऑस्मोसिस हो रही होगी उस ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करेगा। फिर आप एक्सेस प्रेशर लगा देंगे तो जो पार्टिकल्स है, किसके, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है, सॉल्वेंट क्या होगा, वही सॉल्वेंट तो हमेशा पानी ही होगा सॉल्ट वाटर में, तो जो पार्टिकल्स है वो इस साइड में क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। और इस साइड से आपका क्या, सॉल्वेंट क्या था, वाटर था, तो वाटर के पार्टिकल, किसके पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये वाटर के पार्टिकल्स आने लगेंगे। और जो इसका यहाँ तक लेवल था वो लेवल क्या हो जाएगा, आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर इतने आ गए, और जैसे ही यहाँ पर आपका ये पार्टिकल ज्यादा हुआ, इस आउटलेट से आप जो प्योर वाटर है यानी कि जो मिनरल वाटर है वो आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से वाटर में प्रेजेंट एक्स्ट्रा या एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट को हम बाय रिवर्स ऑस्मोसिस डीसैलिनेशन की प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आज समझ में आ गई। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ हाँ बेटा, प्योर कर देता है, उसमें से जो है वो आपकी रिमूव कर देता है क्या, एक्स्ट्रा अमाउंट में जो सॉल्ट है, RO वाटर। ठीक है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करता। ओजोन वगैरह भी होता है ना, तो ओजोन, जिस RO में ओजोन आपकी फ्लो होती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जरूर किल कर देता है। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय। एक बात और सुनिए, इसे जब हम यूट्यूब चैनल आपके चौहान क्लासेस पर अपलोड कर दें तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवा दिया करिए।